बच्चे एडुकेटेड होते हैं तो अपने पूरे जो एजुकेशनल जर्नी का जो सबसे ज़्यादा समय बच्चे बिताते हैं, वो अपने विद्यालय में बिताते हैं, अपने स्कूल में बिताते हैं। तो इसी कड़ी में हम सीतामढ़ी के कुछ चर्चित स्कूल्स हैं, जहाँ हम विज़िट करते हैं और जहाँ का पोर्टफोलियो आप तक रखने की कोशिश करते हैं कि स्कूल आपके लिए कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिसके जिस कार्यक्रम का नाम हमने स्कूल चुने हम रखा है। नमस्कार, मेरा नाम अमित दा है और आप ये लाइव सीतामढ़ी पेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। आज सर्वाधिक अच्छा सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाला अगर विद्यालयों की बात करें तो उसमें कहीं न कहीं बिंदल पब्लिक स्कूल का नाम शुमार होता है हमेशा। ज़िला में एक अच्छा रेपुटेशन जो कायम करने वाले स्कूल्स की बात जब हम करते हैं, तो बिंदल पब्लिक स्कूल जो है हमेशा अग्रणी रहता है, शीर्ष पे रहता है। वहाँ हम आ चुके हैं आज और वहीं के प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़े हैं। हम स्कूल के बारे में जानेंगे, सर के बारे में जानेंगे और आपके बच्चों के लिए क्या ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ। स्कूल का जो एक कंप्लीट पोर्टफोलियो है वो हम आप तक रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल का चयन कर सकें। इसमें आपको सीतामढ़ी पेज से जो सहूलत मिलती है, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि विभिन्न विद्यालयों से आप तक ये लाइव लाया जा सके। देर ना करते हुए हम सर की तरफ रुख करते हैं। सर से पहले सर से इनका परिचय जानते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे और आप इस लाइव से कंप्लीटली जुड़े रहिएगा या वैसे पेरेंट्स को टैग कर दीजिएगा जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल चुन रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Namaskar. सीतामढ़ी पेज पे। My name is Ranjay Singh, the जी, principal of Bindal Public School. जी, Actually, whatever we are providing, that is the best in this location. ओके, Because in most of the schools, I have seen that more than 40, 50, 60 students are there. हुँ, But actually, more than 30 admissions we don't take for one section. ओके। That सर एक्चुअली हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लेंगे, धीरे-धीरे करके लोगों को समझाएँगे ताकि वो एक-एक करके चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले जो है आपने अपना परिचय दिया। yeah. अब सर एक बार जो है बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके मन में आता है कि एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशन रहा है वो किस तरह का रहा है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि किस तरह की आपकी रही है। पहले एक बार उस पे बातचीत कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे-धीरे क्रोनोलॉजी में सारी चीज़ें समझाएँगे लोगों को। तो अपने एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है इस पे जो है एक बार प्रकाश डालें। I am MA BEd and even graduation in music also from Allahabad. And I am in this field for more than 28 years. And for 12 years I have been working as principal. 12 साल से मैं जी, एज अ प्राचार्य काम कर रहा हूँ और नो डाउट कि इस फील्ड में जो मेरा अनुभव है जी, वो ये है कि बच्चों को जो आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देते हुए हमारे बिंदल पब्लिक स्कूल में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच हो। ओके, और चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं लेना, हम कम ही उतने ही एडमिशन लेते हैं कि जिसमें हम चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच कर सकें। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें आप देखिएगा कि बहुत सारा एडमिशन ले डाले, बैठने की जगह भी नहीं है, फिर भी बच्चों को भर लेते हैं और चाइल्ड टू चाइल्ड अप्रोच नहीं कर पाते। ना तो नोटबुक चेकिंग ढंग से हो पाती है, ना तो हर एक बच्चे की समस्या को हम सुन पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है कि हर एक बच्चे को अप्रोच करते हैं, बच्चे के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं, जिसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं। सिर्फ आपको टीचिंग ही नहीं, बल्कि उनके स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है, जी, उनके और एक्टिविटीज़ जैसे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस हैं, जी, चाहे और भी आपको जो डिफरेंट फेस्टिवल्स जो भी हमारे आते हैं, तो उसमें भी बच्चों को उस फेस्टिवल्स में सेलिब्रेशन के साथ-साथ जी, उसकी जानकारी दी जाती है, ताकि बच्चों को अपनी संस्कृति की भी जानकारी हो। जी, तो इसके लिए हम हर त्योहार के समय बच्चों को कुछ न कुछ इस तरीके का एक्टिविटीज़ करवाते हैं, को अपने संस्कृति से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। जी। सर जैसा कि आपके बारे में हम लोगों ने जाना, स्कूल्स के बारे में थोड़े से बेसिक्स जानकारी हम लोगों ने हासिल की। सर सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं, आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि आप जो है क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स पे काम नहीं करते, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी स्टूडेंट्स पे ऑफ काम एजुकेशन करते का हैं। कि आप उतने ही एडमिशन लेते हैं, जितने में बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को आप पूरी तरीके से देख सकें, उसमें बिल्कुल, डेवलपमेंट करवा सकें, बिल्कुल। इसके लिए आप काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है, इसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब सर एक बार जो है जो क्लासेस हैं, वो किस क्लासेस से लेकर के कहाँ तक की जो एडमिशन्स आप लेते हैं,
उस पे एक बार हम लोग बातचीत कर लेते हैं। नर्सरी टू 9th स्टैंडर्ड वी एक्सेप्ट द एडमिशन। नर्सरी मतलब से नर्सरी से कोई ना, अपने बच्चे को एडमिशन यहाँ करवा सकते हैं और बिल्कुल 9th तक एडमिशन आप लेते हैं और वो बच्चे जो है आगे चल करके 10th बिल्कुल तक एग्जाम बिल्कुल देते हैं, तो बिल्कुल। 10th तक की जो फैसिलिटी है यहाँ पे हाँ बिल्कुल, 11th 12th भी 11th नर्सरी में एडमिशन करवाते हैं और उसकी 12th तक की पढ़ाई बिल्कुल यही हो सकती है, इसकी पूरी फैसिलिटी है। सर बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी बिल्कुल आप लोग जो है बिल्कुल फोकस करते हैं। सबसे पहले एडुकेशन पे बातचीत कर लेंगे कि अ, कैसे प्रायोरिटी देते हैं एडुकेशन को, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या लगता है कि बच्चों में किस तरह का एडुकेशन पहुंचना चाहिए, कैसे आप इसको तय करते हैं कि बच्चे कैसे सीखें, मतलब मैं एक्चुअली मेथड की बात कर रहा हूँ कि क्या मेथड आपका रहता है, टीचिंग स्टाइल कैसा है आपका? देखिए, अब हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड भी हैं, तो बच्चे को ऐसे क्लास में टीचर समझा भी देते हैं और उसके अलावा भी टीचर्स प्रिपेयर करके आते हैं, जिस टॉपिक को भी पढ़ाते हैं उस टॉपिक पे बच्चों को दिखाया भी जाता है, क्योंकि सिर्फ चॉक एंड टॉक से एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। आज का जो जनरेशन है उनको चाहिए कि लेटेस्ट जो भी टेक्निक है एजुकेशन के लिए उनको प्रोवाइड करवाया जाए। तो हर क्लास में हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है, जी। तो स्मार्ट बोर्ड में भी बच्चे कुछ देख करके भी उन चीज़ों को सीखते हैं जो सिर्फ रीडिंग और मेमोराइजिंग से जो नहीं सीख सकते। तो मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अलावा आप कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो रियल वर्ल्ड है हाँ, रियल इससे वर्ल्ड है। कनेक्ट कर सके बिल्कुल बिल्कुल बच्चों को स्मार्ट क्लास दे, ताकि वो हम लोग सीधा पढ़ते हैं कि पेड़ जो है धीरे धीरे बड़ा होता है या सजीव है, लिविंग थिंग्स है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन जब वो बच्चे स्मार्ट क्लास के माध्यम से जब उन चीज़ों को देखते हैं तो वो ज़्यादा समझ पाते हैं। जा जैसे अगर हम कोई भी एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात कर लें, वो खाना कैसे जा रहा है, कैसे पच रहा है, वो अगर दिख रहा है तो स्मार्ट क्लास जो है आजकल बच्चों को कहीं न कहीं बहुत एजुकेशन की क्वालिटी को बहुत इन्हांस कर रहा है। तो अगर आप ये फैसिलिटी स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी पहल है। स्मार्ट क्लास के अलावा सर बच्चों को कुछ-कुछ एक्स्ट्रा जो है चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि लैबोरेटरी की फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कि अगर हम बच्चों को बता दिए कि चलो ये केमिकल है, इससे Yes, जो है of course we are having physics, chemistry and bio lab, हुँ, हुँ, and time to time practical is also done. The students are taken in lab हुँ, हुँ, and practically they are explained there. हुँ, हुँ, So actually only studying is not enough, time to time practical is required, हुँ, and we are having all sort of facilities available here. Physics, chemistry and bio lab, and highly qualified teachers are there. So no doubt that whenever the teacher and their problems are solved. यू हैव मेंशन्ड दैट यू हैव गुड क्वालिटी ऑफ टीचर्स, Yeah, जैसा आपने बताया कि फैकल्टीज़ जो हैं आपकी वो बहुत अच्छी हैं। yeah, तो excellent faculty is there जी, and well qualified teachers are there. जी। तो इस वेल क्वालिफाइड को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या पैमाना क्या होता है कि आप टीचर्स जब अपॉइंट यहाँ करते हैं, तो क्या जो उनकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं? Of course, if they are teaching higher classes, they are B.Ed, MSc, MA, and even some are even doctorate also, no doubt. So as we are having well qualified teachers, and that's the reason that we are able to give excellent result in this matter. ओके, Excellent results. ओके। सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ योर रिजल्ट्स। Yeah. ओके, सो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जैसे आजकल तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया है कि आपके टीचर्स जो हैं वो कम से कम जो है एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने जो है डिग्री लिया हो, उन चीज़ों को समझा हो कि बच्चे को कैसे हम लोग को सिखाना है, छोटे बच्चे हैं उनको उनको कैसे ट्रीट करना है, बड़े बच्चे जो हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उनको सिखाना है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि आप ऐसे टीचर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। No doubt that for the small kids, of course, they feel homely atmosphere. जिस तरह के घर का माहौल है ठीक उस तरीके का बच्चे फील करते हैं, इंजॉय करते हैं, और इंजॉय करते हुए छोटे बच्चे लर्न करते हैं। तो उनके लिए इस तरह की समस्या नहीं है कि बच्चे यहाँ परेशान हो, घर जाने की बात करें। एक बार जो बच्चा स्कूल आता चाहता है कि स्कूल में ही हम रहे, तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर हमारे प्री प्राइमरी सेक्शन में भी इंजॉय करते हुए बच्चे लर्न करते हैं। तो मतलब बच्चों को जो है अगले दिन बहुत फोर्स नहीं करना पड़ता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरीके से हम टीचिंग जो भी है फन फील्ड प्लेवे में हाँ, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं। जी, प्ले वे मेथड है, जी, सो दे चिल्ड्रन एंजॉय दैट मेथड। ओके। सर एक बार जो है आप कंप्यूटर पे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, बच्चे उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, बहुत बार जो है उसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी बार जब हम लोग उसको नोट्स लिखने के लिए देते हैं या बाकी चीज़ें देते हैं, तो वो कहीं न कहीं एआई का यूज़ करके और ईज़िली करके नहीं, इस तरह की गलत तो हमारे बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि मोरल वैल्यूज भी हम बच्चों को सिखाते हैं,
हमारे यहाँ वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब है, जी। क्वालिफाइड टीचर्स भी हैं उसमें, जी। और हम बच्चों को ऑलरेडी मोरल एजुकेशन देते हैं कि तो मोरल वैल्यूज को जब बच्चे समझेंगे तो कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग हो नहीं करेंगे। और हमें अपने बच्चों पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जो अशोभनीय है। जी। बड़ी अच्छी बात आपने कही सर। मोरल एजुकेशन की आजकल जल्दी कोई बात नहीं करता है। हम बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखते हैं कि वो आए दिन जो है फिक्सिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, या बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ होती है। कहीं न कहीं उनमें मोरल एजुकेशन की कमी रही। वो हाइली क्वालिफ़ाइड तो हो गए हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुँच गए, लेकिन मोरल एजुकेशन की कहीं न कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से वो गलती कर बैठते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है कि आप बच्चों को एक फ्यूज़न बड़ा अच्छा लगता है मुझे सर, कि एक मॉडर्निटी और एक जो हमारे संस्कार, जो ट्रेडिशंस रहे हैं, उसका एक फ्यूजन जब तैयार होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके कि आप इन चीज़ों को जो है बच्चों तक परोस रहे हैं। अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी, शुरुआत में आपने बात बताया कि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स पे आप जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों को। जैसे पिछली बार हम लोगों ने लाइव के माध्यम से सीतामढ़ी पेज पे हम लोगों ने लोगों को दिखाया था कि कैसे बच्चे जो है यहाँ पे एक बाज़ार जैसा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था, जिसमें बच्चे अपने से चीज़ों को, प्रोडक्ट को तैयार कर रहे थे, और वो मार्केट की स्ट्रैटेजी समझ रहे थे कि कैसे हाउ डज़ द मार्केट वर्क्स। इस पे जो है बच्चे सीख रहे थे। तो ये कैसे प्लान होता है? क्या कुछ इसमें एक्टिविटीज़ आप करवाते हैं? देखिए, उसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं सबसे पहले बच्चों को समझाते हैं कि कैसे किसी भी प्रोग्राम को कंडक्ट करना है। ये टीम वर्क है, हुँ, हुँ। तो टीम में हम काम करते हैं और अच्छे काम के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। और उसी का फ़ायदा होता है कि सभी मिलकर हैंड टू हैंड वर्क को करते हैं, तभी हमें वो कामयाबी मिल पाती है। और बच्चों को पहले सबसे पहले ग्रुप में समझाया जाता है, ग्रुप में फिर बच्चे डिस्कस करते हैं कि किसी काम को कैसे बेटर कर सकते हैं। हाँ, इनोवेटिव बिल्कुल, माइंड जो है उससे इनोवेटिव डेवलप माइंड होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को टीम वर्क की भावना होनी चाहिए। जैसे कोई भी अगर आप गेम भी खेल रहे हैं, अगर टीम के वर्क की भावना ना हो, सिर्फ़ अपने आप को कोई दिखाना चाहे, तो फिर कभी आपको उसमें विजय प्राप्त नहीं होगी। तो जिस काम को भी कर रहे हैं हम टीम वर्क से करें, टीम स्पिरिट से करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और हम ऑफ कोर्स बच्चों को वो भी ट्रेनिंग देते हैं कि समाज में जब हमारे बच्चे जाएँ, तो समाज में मिलकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और समाज को हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो समाज में एक अच्छे नागरिक बनने की भी हमें बच्चों को स्कूल में ही शिक्षण प्रशिक्षण के दरमियान ही उनको वो भी ट्रेनिंग देना। सर, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जो है शुरुआत में एक्विजिशन करते हैं, पहले चीज़ों को देख कर के समझते हैं, फिर एक लर्निंग के प्रोसेस में आते हैं जिसमें बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, और एक लंबा समय जो है, जब बच्चे का माइंड जो है सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है, उस समय वो स्कूल्स में होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। आजकल जो है ऐसा देखने को मिलता है, अमूमन हर परिवार में ऐसा देखने को मिलता है कि भाई का भाई से नहीं बन रहा है, पड़ोसियों से लोगों के झगड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की अगर कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को अगर ये एजुकेशन दे रहे हैं कि आपस में मिल कर के ही चीज़ों को जो है और बेहतर किया जा सकता है, दिस इज़ ऑल्सो अ रिकमेंडेबल थिंग। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ भी। इसके बाद जो है सर, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत कर ली। हम लोगों ने बच्चों की क्लासेस के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली। हम लोगों ने को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बातचीत कर ली। हम लोगों ने लैबोरेटरी के बारे में बातचीत कर ली। हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में बातचीत कर ली। अब जो होता है सर कि जैसे बच्चों के बारे में बातचीत होती है, तो बच्चों का मोरल एजुकेशन के बारे में भी आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई कि मोरल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे जो है अपने जीवन में अच्छे फैसले ले सकें, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो है सर बातचीत करते हैं कि पेरेंट्स को, जैसे स्कूल्स के अलावा जो है पेरेंट्स को कैसे बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। जैसे स्कूल से बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद हो सकता है कि घर का माहौल अच्छा ना हो सकता है कि उनके आस-पास सराउंडिंग्स का माहौल नहीं अच्छा हो। आजकल जैसा कि बहुत देखने को मिल रहा है। तो क्या आप अभिभावकों को जो है क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या इसमें बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को नहीं, घर पे देखिए, अच्छे माहौल में रख सकते सबसे पहले तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ बिल्कुल इस तरीके से पेश आना है कि बच्चा हर अपनी बात को पेरेंट्स से कह सके। हैं? जी, तो उनको मार कर, पीट कर, चाहे उस तरीके का एकदम फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, घर में भी उनको रखना पड़ेगा। बच्चे के हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखना होगा और बच्चा को ये भी ध्यान देना होगा कि बच्चा हमारा बाहर में भी अगर खेल-कूद रहा है, तो किस कंपनी में है, किस तरह के बच्चों के साथ वो खेल रहा है, तो ये सबसे पहले ज़रूरी है। और स्पेशली बच्चे को अगर कुछ भी स्कूल में कोई भी गृह कार्य दिया गया है, तो व्हाटएवर द होमवर्क इज़ गिवन टू द चाइल्ड दैट मस्ट बी चेक्ड एवरी डे बाय द पेरेंट्स। और तभी जो है, क्योंकि देखिए किसी भी बच्चे के लिए होम जो है फर्स्ट स्कूल होता है, जी, जिसमें बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है और फिर जब तक कि घर का परिवार
और स्कूल दोनों साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग मिलकर नहीं चलेंगे, तब तक बच्चे में पूर्णतः जो एक प्रोग्रेस होना चाहिए वो हम नहीं कर सकते। तो हम पेरेंट्स से भी कहना चाहेंगे कि बच्चों को कम से कम बिल्कुल घर पे जैसे ही बच्चा पहुँचे उस पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि उसकी आज़ादी को पूर्णतः रोक देना है, खेलना चाह रहा है बच्चा तो खेले, लेकिन किस तरह के बच्चे के साथ खेल रहा है, किस तरह के माहौल में बच्चा है, इसे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सर आपने इसमें एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि पेरेंट्स को जो है होमवर्क चेक करना चाहिए बच्चों का, एक बार डायरी चेक बिल्कुल करना डायरी चाहिए। चेक करना जब है। आप डायरी चेक करते हैं अपने बच्चों का और उसके अकॉर्डिंग जब आप उसके होमवर्क चेक करते हैं तो आपको दोनों चीज़ें पता चलती है कि आपका बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं। उसके साथ-साथ आपको ये भी पता चलता है कि स्कूल आपके बच्चे पे ध्यान दे ध्यान रहा दे है। रहे हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को अपने डे टू डे बिज़ी लाइफ़, आप ऑब्वियस सी बात है कि आपका लाइफ़ बहुत रूटीन बहुत हेक्टिक होगा, लेकिन इसमें से थोड़ा-सा टाइम निकालिए अपने बच्चों के लिए, बच्चों से बातें करिए। ये आजकल के पेरेंट्स में कमी हो रही है कि कहीं न कहीं बच्चों को जो है डरा के धमका के रखते हैं। नहीं, यू हैव टू गिव देम लव एंड केयर Of course, you have ताकि to be friendly with the children. Then only whatever is their heart, they can express their parents. Otherwise, if they are too much scared, of course, they will not say whatever problems are there to their parents. Okay. And actually, after every examination, we are having parent-teachers meeting in which a PTM register is there, and whatever the problems are there, the parents write in the PTM register. And after the PTM, we just read each and every point and we solve the problem. सर So, आपने आपने सर अभी बड़ी अच्छी पीटीएम की बात आपने हाँ की। हाँ तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो पीटीएम में नहीं आना पसंद करते हैं, जो नहीं जा पाते हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? एक्चुअली जो पेरेंट्स नहीं आते और बच्चे के साथ अगर कुछ समस्या रहती है तो फिर हम यहाँ से कॉल लगा करके भी पेरेंट्स को बतलाते हैं कि आपके बच्चे के साथ समस्या है। कुछ भी समस्या हो, अगर पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड हो या बच्चा मान लीजिए आज नहीं आया फिर कल नहीं आया, तो ऑफकोर्स पेरेंट्स को हम कॉल भी करवाते हैं कि बच्चा स्कूल रेगुलर नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नोटबुक चेकिंग रिकॉर्ड भी रखता रहता है हर बच्चे का, किस बच्चे ने कितना चैप्टर कंप्लीट किया और कितने चैप्टर उसके चेक किए। मतलब तो प्रॉपर एनालिसिस प्रॉपर चाइल्ड टू चाइल्ड केयर जैसे कहा जाए, चाइल्ड टू चाइल्ड ध्यान देते, और ये तभी संभव है जब हम उतने ही एडमिशन लें जितने बच्चे को हम अच्छी तरह से देख सकें। जी। तो अगर आप जो अपने बच्चों का एडमिशन अगर बिंदल पब्लिक स्कूल में करवाना चाहते हैं, हालाँकि आप ये वीडियो अगर बहुत देर से जुड़े हैं तो आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत सारे क्लियर हो जाएँगे। तो अगर अभी आप अपने बच्चों का एडमिशन अगर करवाना चाहते हैं, तो बिंदल पब्लिक स्कूल में एडमिशन चालू है अभी। बिल्कुल एडमिशन चालू है, और ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन दिस एरिया, एंड आइए अभी एडमिशन चालू है, जल्द से जल्द कोशिश करें क्योंकि हो सकता है कि फिर सीट फुल हो जाए। तो हम चूँकि लिमिटेड बच्चे का ही एडमिशन लेते हैं। लिमिटेड लेने का कारण मैंने ऑलरेडी बतला दिया है कि चाइल्ड टू चाइल्ड हम नहीं ध्यान दे सकते हैं जब तक कि एडमिशन उतने ही लिमिट में ना रखें। सर यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आप चाइल्ड टू चाइल्ड जो है आप प्रॉपर केयर करते हैं, बिल्कुल। तो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो कैसा है आपके विद्यालय में? ऑफ कोर्स 30 मतलब ऑन 30 स्टूडेंट्स 1 टीचर इज देयर। ओके, तो मतलब आप 30 बच्चों पे एक टीचर जो टीचर है बिल्कुल, प्रॉपर आप रखते हैं ताकि बिल्कुल, उन 30 बच्चों का प्रॉपर केयर हो बिल्कुल, सके। ओके। सर आप लोग आपने बताया कि एडमिशन्स आपके यहाँ चालू हैं, बच्चे जो है प्री नर्सरी से लेकर के और जो है 9th क्लास 9 तक एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा सर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो देख दूर से रहे होंगे, जो 2-4 किलोमीटर दूर तक से देख रहे होंगे, जो चाहते होंगे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना। तो ट्रांसपोर्टेशन की कैसी फैसिलिटीज़ है आपके यहाँ? Within 5 kilometers of radius, of course, the buses are available. Excellent transportation facility available for the children. 5 किलोमीटर के अंदर में जो भी रेडियस में जितने भी बच्चे हैं वहाँ तक हमारी बसेज की सुविधा है। जी। तो अभी हम लोग जो है बिंदल पब्लिक स्कूल का एड्रेस मैं आपको बता दूँ, ये चकमहिला में पड़ता है और चकमहिला सीतामढ़ी से अगर हम देख लें तो सीतामढ़ी 5 किलोमीटर अगर रेडियस की बात कर लें तो इससे ज़्यादा सीतामढ़ी है भी नहीं मेरे ख्याल से। अब सीतामढ़ी इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन और 5 किलोमीटर अगर रेडियस की बात कर लें तो ये एक बहुत अच्छा जो लोग भी अ, समझते होंगे वो समझ रहे हैं कि 5 किलोमीटर का अगर रेडियस की हम लोग बातचीत कर लें तो बहुत बड़ा जो है एरिया होता है और उस एरिया में अगर कहीं पर भी आप हैं और आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप जल्दी कर लें क्योंकि सीट्स जो है बहुत लिमिटेड होते हैं यहाँ पे। ये
यहाँ की एक अलग फैसिलिटीज़ है। हो सकता है किसी के लिए आपको लगे कि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, इसलिए जो है आप पहले ही आकर के सर व्हाट वुड बी द प्रोसीजर प्रोसीजर क्या होगा बच्चों का अगर एडमिशन लेना चाहते Of course, for admission, they have to fill up the form and then entrance test is there. हैं? And after entrance test, only selection is done for the students. सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा देना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद, और उनका टेस्ट एग्जाम होगा, उसमें क्वालिफाई करने के बाद हम बच्चों का एडमिशन देते ओके। तो सर कोई साइड से जो कहते हैं बाईपास हैं। की नहीं नहीं, इस फैसिलिटी? तरीके का सिस्टम हमारे यहाँ नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से, तभी हमारा रिजल्ट जो है हमेशा एक्सीलेंट रिजल्ट हम दे पाते हैं। तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द आप कोशिश कीजिए पहुंचने की, और बच्चा क्वालिफाई करेगा आपके टेस्ट में, उसके बाद हम एडमिशन प्रोवाइड करेंगे। ओके। सो अगर आप भी अपने बच्चों को एक अच्छे शैक्षणिक माहौल में, जहां बच्चों को प्रॉपर केयर किया जाता है, ऐसे विद्यालय में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो बिंदल पब्लिक स्कूल चकमहिला आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सर जितने भी अभिभावक देख रहे हैं या जितने भी लोग देख रहे हैं जो अपने बच्चों का कहीं ना कहीं एडमिशन करवाना चाहते होंगे, मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से उन लोगों के लिए? मैं पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि उस जगह को चुनिए जहाँ पर आपका चाइल्ड टू चाइल्ड केयर किया जाता हो। जहाँ पे भीड़ होगा, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे, ये सही बात है कि आपका बच्चा उतनी अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ नहीं उठा पाएगा, जितना आपको कम से कम में किया जा सके। हमारे यहाँ कोई भी एक्टिविटी होता है तो हर बच्चे पर हम ध्यान दे पाते हैं, और चूँकि वो भी देखिए कि आपको वेल क्वालिफाइड टीचर्स मिल रहे हैं, स्ट्रेंथ कम है, इवन हाइजीन का भी हम बहुत अधिक ध्यान देते हैं। तो ऑफ कोर्स जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम स्कूल्स होंगे जो कि हाइजीन वगैरह पर बच्चे के हर चीज़ पे ध्यान देते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि आप स्कूल चूज़ करने में बिल्कुल ध्यान दीजिए कि वही करवाएँ जहाँ पर आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, वही स्कूल आपके लिए अच्छा हो। जी। सर इज़ देयर एनीथिंग जो हम लोग इस प्रोग्राम के दौरान कहना भूल गए हों, तो अगर आप वो बताना चाहें? लाइक वाइज़ की 2024 का रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छे जो है बिल्कुल, परसेंटेज में बिल्कुल। देख रहा हूँ, 2023 का परसेंटेज हमने सीतामढ़ी पेज के माध्यम से पोस्ट भी किया। तो कुछ और ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि रह गई हैं, बातें करना ज़रूरी है, तो आप बता सकते हैं? नहीं, लगभग चीज़ें तो मैं कवर कर लिया हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूरी है कि बोर्ड का रिज़ल्ट हम इसलिए दे पाते क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, और of course before the examination we are having pre-board. In pre-board also children perform very well, and several pre-board tests are conducted before the board examination, Okay. and that is the reason that we are able to produce excellent results, because within 3-4 pre-boards boards we are able to evaluate the students whatever their performance is there, and if any child is little bit lagging behind, little bit back, of course we emphasize on that child to produce better result, that whatever the problems are there with that child, the problem is solved by the that subject teacher, in which the child is getting little less marks. ओके। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। और हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सीतामढ़ी पेज से और फॉलो करिए और लोगों को बताइए सीतामढ़ी की इस मुहिम के बारे में, ताकि वो अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चुन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।